मित्रों, सादर नमस्कार है। आज मैं एक बहुत ही सुंदर विषय के साथ उपस्थित हो रही हूँ और मैं उस विषय को 2-3 वीडियो में पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बृहद विषय है वो और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। हमारे देश के प्रहरी कौन, या हमारे अंदर के और बाहर के शत्रुओं को जो नष्ट कर सकता है, जो नेस्त नाबूद कर सकता है, वो कौन है। तो बहुत ही सुंदर ये विषय है जो मैंने लगभग 2011 के करीब लिखा होगा। उस समय जो मेरे मन में भाव आए तो मेरी लेखनी ने उन भावों को उकेर दिया एक लेख के माध्यम से। तो वही आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे देश के प्रहरी कौन। पहले तो हमारा देश क्या है? भारत। भारत देश जिसकी धरती पर परमात्मा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भारत यानी भा माने प्रकाश और रत माने लीन होना, युक्त होना। तो हमारा जो भारत नाम है वो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश से युक्त है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारे परमात्मा रूपों ने अवतरण लिया है। हमारा भारत एक अखंड ज्ञान से परिपूरित है, जो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। यहाँ पर जो सनातन संस्कृति है उसका कोई तोड़ नहीं। और यहाँ पर क्या सच बात तो ये है कि पूरा विश्व ही ये आर्यावर्त था और आर्यावर्त भारत था। ये अभी जो लूटपाट करने वालों ने टुकड़े कर दिए हैं उससे ये थोड़ा खंड खंड हो गया है, लेकिन ये भारत अखंड था, ये समझ लीजिए। तो हमारे इस भारत के प्रहरी कौन है, उनका बयान मैं इस लेख के माध्यम से करना चाहती हूँ। भारत देश क्या संपूर्ण विश्व के प्रहरी के रूप में, भारत देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के प्रहरी के रूप में ऋषि मुनि, सभ्य श्रेष्ठ संत और हमारे बुलंद हौसले वाले, यानी कौन कौन है प्रहरी? जो ऋषि मुनि है, जो सभ्य श्रेष्ठ संत समाज है, जो हमारे सन्यासी हैं, जो रत रहते हैं प्रभु के परमात्म रूप के ध्यान में। उनका ओजस्वी रूप, उनकी ओजस्विता विश्व में फैली हुई है। एक तो वह प्रहरी है और दूसरे प्रहरी हमारे बुलंद हौसले वाले सीमा पर सजग सैनिक, हमेशा प्रहरी का काम करते हैं। हमारे ऋषि मुनि और संत समाज तो प्रभु के दिए हुए ज्ञान खजाने को जन जन तक पहुंचाकर हम सभी में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, जीवन जीने का सही निर्देशन देते हैं और हमारे जो अंदर के विकार हैं ना, विषय भोग,
उन पर भी वो लगाम कसना सिखाते हैं हमको। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम उनके कहे अनुसार चलते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उस परम रूप परमात्मा को प्राप्त कर सकें, कोई संदेह नहीं इसमें। हमारे ऋषि मुनि तो त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, तो वो हमें साक्षात्कार भी करा देते हैं। बहुत सारे उदाहरण है इसके, वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चर्चा करना भी जरूरी है संत समाज की। तो इस तरह से हमारे दो प्रहरी तो हैं ही हैं, सिर्फ दो ही रक्षक हैं हमारे। एक सीमा पर डटे हुए सैनिक जो हमारे बाहरी शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जन जन की रक्षा करते हैं। और एक हमारा संत समाज जो हमारे अंदर के भीतरी शत्रुओं का विनाश करते हैं। चलना तो हम सभी को ही पड़ेगा ना उन पथ पर, जो पथ अच्छे हों। तो हमारा देश ही ऐसा महान और सनातन धर्म वाला देश है जहाँ की संस्कृति और संस्कारों को अन्य देशों में भी आदर सम्मान दिया जाता है। धनवान इतना, हमारा भारत देश धनवान इतना था कि दुष्ट आक्रमणकारी लोगों ने कई बार इस देश को लूटा, आक्रमण किया, फिर भी वे दुष्ट हमारे रणबांकुरों के कुशल रण कौशल और वीरता से अधिक समय तक हत्या न पाए। इस खजाने को, भारत देश के खजाने को बहुत कुछ किया है दुष्टों ने। खैर, पर अब क्या हो रहा है उस पर थोड़ा सा दुख होता है कि अब हमारे ही देशवासी लुटेरे बन गए हैं, जो अपना धन भ्रष्टाचार से कमाकर अपना धन जा जाकर विदेशों में रख रहे हैं और भारत देश को कंगाल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल करते रहते हैं। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस देश का खाते हैं उस देश के लिए अगर उन्होंने अच्छा हितकारी न किया तो वो कृतघ्नि कहलाएंगे, और कृतघ्नि को कभी भी कोई माफ नहीं कर सकता। कृतघ्नि को ईश्वर कभी माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता कभी, ध्यान रखिएगा। इसलिए जहाँ रहते हो, जहाँ खाते हो, जहाँ सब कुछ करते हो, उस देश के लिए ईमानदार बनिए। खैर, जो भी कुछ है, हमारे जो सभ्य संत समाज हैं उनकी बदौलत ही हम समय समय पर वेद ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, निरुक्त, व्याकरण, नीति वाक्य, ज्योतिष आदि की व्याख्या सुनते हैं। उनमें निहित तथ्यों का निरूपण वे करते रहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि सभ्य संत समाज की देन ही है हमारी अक्षुण्ण संस्कृति और संस्कार। अन्यथा
ये सब जो ज्ञान भारत का प्रकाश था, प्रकाश है और रहेगा, वो लुप्त प्राय हो जाता। हमारी संतों की बदौलत ही ये आज जीवंत है। आज की समयावधि में भी जब बहुत तबाही होने की के आसार नजर आने लगते हैं, सोई हमारा सभ्य समाज, ज्ञानवान संत समाज सक्रिय हो जाता है। आप देख लीजिए, इस समय संत समाज जागृत है और जागृत कर रहा है सभी को। यद्यपि कुछ लोगों ने साधु संत का बाना पहनकर धोखे दिए हैं। अब त्रेता युग में भी कालने में हुआ था, द्वापर युग में वो पौंड्रक और कंस जैसे हुए थे दुष्ट। तो ये तो कलयुग है, अब कलयुग में भी होंगे ही वो। तो वो वेश सिर्फ बाना पहन लेते हैं, लेकिन विचारधारा नहीं बदल पा रहे। संतों का कहना है कि आप चाहे पैंट शर्ट में रहें, चाहे जैसे भी रहें, लेकिन आप अंदर से बदलिए। आप अपने आप को अंदर से साधु संत का स्वभाव रखिए। सबों के लिए हितकारी सोचिए, सभी के लिए हितकारी करिए। जब सभी के लिए आप हितकारी सोचेंगे, हितकारी करेंगे, तो आपके लिए भी हितकारी होगा। ये सत्य है। एक एक जन ये सोच कर चले, ये कार्य करे, कार्य व्यवहार करे दूसरे के साथ। हालांकि दूसरा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहना पड़ता है। तो एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखे, अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो क्या वो दिन दूर है क्या कि शांति और अमन होगी हमारे देश में, विश्व में शांति, अमन, चैन होगा। थोड़ी सी हम ये दुष्ट प्रवृत्तियों को दूर कर दें अपने आप से, बस, तो बहुत कुछ संभव है। पर सत्यता ही है। भले ही वो बाना पहन लें, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, ये भी सत्य है। ऐसा बहुत देखने में आया भी है, आप सभी जानते ही हैं। तकनीकी साधनों के द्वारा जागरूक लोग संत समाज की कथा, वार्ताओं को, सत्संग को घर बैठे ही सुनते हैं और अपने आप को संवारते भी हैं, सुधारते भी हैं और अपने आप को बड़भागी भी कहते हैं। मैं भी अक्सर बहुत कुछ संतों का, व्यासाधीशों का, कथाकारों का विश्लेषण, व्याख्या सुनती रहती हूँ, ग्रंथों को सुनती रहती हूँ। बहुत आनंद आता है और जितना मैं सुन पाती हूँ घर गृहस्थी के कार्यों को करके, और उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से ये तूलिका, मेरी लेखनी बहुत कुछ लिखने लगती है। और आज तो इतना सुंदर माध्यम मिला है आज के परिवेश में कि हमारे हाथ में ये मोबाइल के माध्यम से मैं आप तक भी पहुंच रही हूँ, प्रत्यक्ष में, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। ये कितनी अच्छी बात है।
तो मैं अभी इस बात को इस वीडियो में इतना ही प्रस्तुत कर रही हूँ। आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, तो आप अवश्य ही एक के बाद एक वीडियो देखते रहिएगा और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये हमारे देश के जो प्रहरी हैं उनके कार्य कितना जीवंत कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस YouTube को यहीं पर वीडियो को समापन करती हूँ और दूसरे वीडियो में आगे का मैं वर्णन करूँगी। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्णा।